एक लड़ाई हिंदू राजाओं के खिलाफ इसलिए हुई थी क्योंकि वो लोग हिंदू धर्म को अलग तरीके से आगे लेके जा रहे। सिंह साहब कौन सा साजिश करता? गंगू बामन ने शिकायत करी की थी यहाँ छुपे हुए हैं। चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊँ तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था मैं दुनिया में आया हूँ, मैं हूँ परम पुरख का उदासा, देखा ना आयो जगत तमाशा। सुन्नत तो होती सबकी, ना को अब की ना को तब की। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत तो होती सबकी, समझ गए? हाँ, सारे रोते हुए आते हैं, वो ऊपर से हंसते हुए आते हैं। इसका ये मतलब है। उसके आगे जदों आया बलकारी रोया एक महीना वारी ऐते सारे दा साना सांझी वाल जम्मिया लाल जम्मिया सोना लाल जम्मिया माता गुजरी दी हंजी माता गुजरी दी कुख चो गोपाल जम्मिया। सोचिए आज गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती है और मैं इस समय रकाबगंज गुरुद्वारा पर हूँ। लंगर खा रहे हैं लोग। सिख धर्म में जब आप जाएंगे तो गुरु नानक साहब ने नो रेस नो कास्ट और सबको एक साथ पंगत में बैठ के खाने का कंसेप्ट दिया। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 14 लड़ाइयाँ लड़ी, 13 ग्रंथ लिखे, तो वो जितना उन्होंने कलमें चलाई उतनी तलवारें चलाई, सारी लड़ाइयाँ जीती। लेकिन एक बात समझिएगा कि उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आप जब इतिहास खंगालेंगे तो गुरु गोविंद साहब की जो 14 लड़ाइयाँ हैं उसमें सिर्फ एक लड़ाई मुगलों के खिलाफ है, बाकी उन तमाम राजाओं के खिलाफ था जो उस समय अत्याचार करते थे। बाद में उनका कत्ल होता है, उनके साथ साजिश होती है और उसके बाद कुछ देशद्रोहियों की वजह से कुछ जो ऐसे लोग थे जो मुगलों के यहाँ चाटुकारिता करते थे, जो उस समय भेदिए का काम करते थे, उसकी वजह से गुरु गोविंद सिंह साहब के जो साहबजादे थे उनको शहीद होना पड़ा। तो आज गुरु गोविंद साहब को याद कर रहे हैं। मैं इस समय रकाबगंज गुरुद्वारा पर हूँ और लंगर गुरु नानक साहब ने शुरू किया, कहा नो रेस नो कास्ट। तो ये देखिए, ये सब तमाम आपको भीड़ दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग आते हैं, उमड़ते हैं और इतिहास छुपाया गया है लोगों से। और गुरु गोविंद सिंह साहब को इस देश पर गर्व करना चाहिए जो इस देश के लोग हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो दिल्ली से ही हैं। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। तो कैसे देखते हैं गुरु गोविंद सिंह साहब को लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है, उनको भी अब राजनीति का हथियार बनाया जा रहा है, जबकि गुरु गोविंद साहब हमेशा अन्याय के खिलाफ रहे। नहीं, बिल्कुल वो अन्याय के खिलाफ रहे हैं, बट इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जो असलियत थी, जो पहले इतनी उजागर नहीं होती थी, वो अब मीडिया उजागर कर रहा है। उनका बलिदान, उन्होंने 14 लड़ाइयाँ लड़ी, कोई लड़ाई वो हारे नहीं। उनसे साजिश हो गई, साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। कौन लोग थे जो साजिश कर रहे थे? नहीं, देखो, उनका जो एक ही मकसद था कि किसी भी धर्म को नीचा नहीं करना, उनको पूरा का पूरा अधिकार देना। जैसे हिंदू धर्म था और जो मुस्लिम की लड़ाई हो रही थी, उसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने इसलिए कुर्बानी कर रहे थे और इसीलिए उनकी लड़ाई लगी हुई थी। नहीं सर, उनकी 13 लड़ाइयाँ तो उस समय के हिंदू राजाओं के खिलाफ है जो जनता पर अत्याचार कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। एक लड़ाई मुगलों के खिलाफ, मैं नहीं, मुगलों के खिलाफ भी लड़ाई हुई है। एक लड़ाई हिंदू राजाओं के खिलाफ इसलिए हुई थी क्योंकि वो लोग हिंदू धर्म को अलग तरीके से आगे लेके जा रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, जाति पाति कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। बिल्कुल, अगर भेदभाव करेंगे तो उसके लिए किसी को तो खड़ा होना था और गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी उद्देश्य को लेकर हमेशा कमजोर के साथ खड़े रहे। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने सिख कौम भी बनाई कि हिंदू धर्म खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए, ऐसे है कि खालसा के स्थापना जो उनके फादर थे तेग बहादुर, उन्होंने सैक्रिफाइस ही इसीलिए किया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कुछ पंडित थे जो ब्राह्मण थे, वहाँ पे उनको बचाने के लिए उनको हिंद की चादर बुलाया जाता है, इसीलिए। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने उनके खिलाफ साजिश कर दी, गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ। साजिश वो इसीलिए हुई थी क्योंकि जो मुगल के साथ वो ब्राह्मण ही थे जिन्होंने साजिश थे, की। वो ब्राह्मण थे या मतलब वो जो राजा थे वो सारे वो आपस में मिले हुए थे, तो उन्होंने साजिश की क्योंकि वो जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सारे धर्मों का उनको अधिकार, और उन्होंने 14 लड़ाइयाँ लड़ी, कभी किसी धर्म को ठेस नहीं पहुँचाया, कभी किसी के धर्म को उन्होंने ठेस नहीं पहुँचाया। ऐसे तो गुरु गोविंद सिंह साहब, उन्होंने कमज़ोर की हेल्प की, जितनी भी कमज़ोर थे उनकी हेल्प करते थे, अत्याचार को
सहन नहीं करने देने देते थे और उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा था। लेकिन आज गुरु गोविंद सिंह साहब के नाम पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है सर। वो तो देखिए पॉलिटिशियन कर रहे हैं, आम जनता तो कर नहीं रही। आम जनता तो उन्होंने जो उन्होंने अपना लक्ष्य रखा था कि एक मानवता की सेवा का, वो लोग आगे उसको याद ये तो अंदर का तस्वीरें दिखाते हैं। मैं इस समय गुरुद्वारा रकाबगंज में हूँ और यहाँ गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती मनाई जा रही है और देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं, लंगर छक रहे हैं। उन्होंने ये देखिए ये तमाम सुंदर तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और चारों तरफ सजावट की गई है। मैं इस समय गुरुद्वारा रकाबगंज में हूँ और ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। सोचिए अब गुरु नानक साहब के से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब को लेकर राजनीति की जा रही है, लेकिन वो किसी के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने हमेशा अन्याय अत्याचार के खिलाफ 14 जंग लड़ी, उन्होंने 13 किताबें लिखी हैं, उन्होंने जितना तलवारें चलाई उतना उन्होंने कलम चलाया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और एकदम ये है गुरुद्वारा रकाबगंज है, ऐतिहासिक जगह है दिल्ली का और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ गुरु नानक साहब की जयंती पर। और गुरु नानक साहब को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए लड़े, जाति पाति नो रेस नो कास्ट का नारा दिया। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 14 लड़ाइयाँ लड़ी, 13 किताबें लिखी, जितनी तलवारें चलाई उतनी कलम भी चलाई। और ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज दिखा रहा हूँ आपको और आज काफ़ी भीड़ है, रौनक है, लोग आ जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं वेस्ट पटेल नगर से आई हूँ। अच्छा, आप तो नज़दीक ही हैं। बहुत नज़दीक है, मुझे 45 साल। क्या कहेंगी आज गुरु गोविंद सिंह जी? हमारे गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म है, जिनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी थे। उन्होंने अपने पिता का बलिदान दिया सिख धर्म को बचाने के लिए। सिख धर्म को चलाने वाले हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया था। उनके साथ गद्दारी किसने की? उनके गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ। उनके साथ गद्दारी औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब कहते थे कि 1.25 मन नहीं, मुखबिर कौन था जिन्होंने गद्दारी की उनके लिए? आप बताइए, रुकिए बताएं कौन थे गद्दार वो जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ गद्दारी की? गंगू बामन था, उसने गद्दारी की थी। अरे सर, गद्दारों का नाम तो सुन लीजिए सही से, खाली मुगल का। 14 लड़ाइयाँ लड़ी है गुरु गोविंद सिंह साहब ने, इतिहास बहुत छुपाया गया है। 14 लड़ाइयाँ लड़ी, 13 किताबें लिखी, जितनी कलमें चलाई उतनी तलवारें चलाई, 14 लड़ाई जीती। बाद में उनके खिलाफ साजिश हुई, जैसे साहबजादों के साथ साजिश हुई। गुरु गोविंद सिंह साहब कौन थे साजिश करता? गंगू बामन ने शिकायत करी की थी, यहाँ छुपे हुए हैं माता गुजरी जी, जबकि उन्हीं ब्राह्मणों के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहीदी दी। यहाँ पे। उसके बाद भी उनके साथ छल प्रपंच हो गया। फिर भी उनके साथ ये कपट किया गया। और अब कहा जा रहा है कि अब तो मुगल तो चले गए हैं, अब भारतीय मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है सिखों को। राजनीति हो रही है आज। राजनीति सिख तो वो हमेशा सबकी मानवता की सहायता करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। गद्दारों का नाम बता दीजिए, देश जान जाए। गद्दार तो वही, गद्दारी की? गद्दार तो वही है औरंगजेब, जिसका शासन में ये महाअत्याचार हुआ। मुखबिरी किसने की? मुखबिरी आपको बताया गंगू बामन ने करी, वो भी बामन था। कोई ना कोई मुख वो तो हिंदुस्तानी था ना, लेकिन लालच में आके उसने थोड़ी सी और बच्चों को रात को दूध पिलाया था। ये मोतीलाल मेहरा जी थे हमारे। धर्म से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने लड़ाई लड़ी है जुल्म के खिलाफ। हाँ, नहीं, लेकिन लोग आजकल कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई को मुसलमानों के खिलाफ बता दिया। मैं बता रहा हूँ, जो दरबार साहब का नींव पत्थर रखा है वो साईं मियां मीर जी ने रखा, वो मुसलमान थे। उसके बाद मोतीराम मेहरा जी जो हिंदू थे, उन्होंने साहिबजादियों को जो है ना दूध पिलाने की सेवा की। उनके पूरे परिवार को कोल्लू के अंदर पिटवा दिया गया। इस बात से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म में भी अच्छे लोग हैं और सिख धर्म में भी अच्छे लोग हैं। मुसलमान लोग लड़ा रहे हैं सर, आजकल तो राजनीति हो रही है। हाँ, धर्म के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए, यही सही बात है। ठीक है ना, ठीक है ना सर। देखो अच्छे काम हिंदुओं ने भी किए हैं। गुरु गोविंद सिंह की लड़ाइयाँ 14 लड़ाइयाँ हैं, 13 लड़ाइयाँ उस समय के खराब राजाओं के प्रति है। हाँ, वो 52 राजाओं की जो हिस्ट्री है वो उसको तो सभी जानते हैं। वो तो जो अत्याचार करते थे अपनी जनता पर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये है कि उसके अंदर हम इस चीज़ को भी नहीं भूल सकते हैं ना, टोडरमल जी को नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने सोने की मोहरें बिछा के और साहिबजादियों का जो है संस्कार करवाया, उसको भी नहीं हम भूल सकते हैं ना। बिल्कुल, बताइए बताइए। हाँ। और मतलब हिंदुओं ने भी मतलब अच्छे मतलब योगदान निभाए हैं।
और मुसलमानों ने अच्छे योगदान निभाए, कुछ मुसलमान बुरे भी थे। लेकिन अब राजनीति हो रही है। देखो राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर। अरे सर, अभी दिल्ली में ही राजनीति हुई है, साहबजादों की शहादत पर मुसलमानों को, सिखों को सब लड़ाया जा रहा है। खैर, गुरु गोविंद सिंह साहब के बता दूं, 14 लड़ाइयाँ लड़ी, 13 किताबें लिखी, और एक बात जान लीजिए, एक भी लड़ाई में उन्होंने, जितने जो पहाड़ी राजा उस समय हुआ करते थे, एकजुट हो जाते थे और गुरु गोविंद सिंह साहब लड़े, और उन्होंने किसी भी धर्म को नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी भी पूजा स्थल को नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी भी धर्म के खिलाफ उन्होंने एक लाइन नहीं बोली। उन्होंने तो खुद कहा कि मैं तो संसार में और पैदा एक बात हुआ हो रहा है, जो अपना वजीर खां की जो बेगम थी ना, जब जी जब बेगम जो थी, मतलब जिसने मतलब साहिब जादों को जो है शहीद करवाया, उसकी बेगम को जब ये पता चला ना भाई ये छोटे बच्चों को मतलब सजा दे रहे हैं, साहिबजादे को सजा दे रहे हैं, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। उनका नाम था बेगम जैनब, वो भी मुसलमान थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और एक वो है कि वो साहिबजादों को शहीद करा रहे हैं, उनके हस्बैंड, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं है, और धर्म को इससे जोड़ना भी नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूँ। दैट्स ऑल। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि धर्म को जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जब गरे मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और धर्म के नाम पर ही राजनीति हो रही है। खैर, आज गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्मदिन है और पूरी दुनिया में उनको बहादुरी और इंसानियत का प्रतीक माना जाता है। वो बाज लड़ाऊं वाला आपको याद है तो सुनाइए, बता कौन सा? चिड़ियों चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम का हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, मैं दुनिया में आया हूँ, मैं हूँ परम पुरख का उदासा, देखा ना आयो जगत तमाशा। गुरु गोविंद सिंह जी ने दोबारा जो जन्म लिखते भी थे वो बहुत ना, फारसी में लिखते थे, कवि थे, उच्च कोटि के कवि थे। कवि दरबार पांवटा साहिब में लगाते थे तो नदी का बहुत शोर मचता था, तो कवियों को बड़ी दिक्कत आती थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना हाथ रोका तो वो जहाँ से पांवटा साहिब कवि दरबार होता है वहाँ जाके ये जमुना नदी शांत हो जाती है, उसके बाद फिर वही अपनी आवाज़ में उठने लगती है। वहाँ तक आकर वो बिल्कुल शांत हो जाती है। हमारे गुरु जी उनको दिल्ली की गद्दी पर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था। जिन्होंने अपने पिता को शहीद कराया तो गुरु गोविंद सिंह जी को तो होना ही चाहिए था। गुरुओं को गद्दी की कोई लालच नहीं है, अगर गद्दी का लालच है वो राजा रहते लंबे समय तक तो और देश और खुशहाल होता। सिर पर जो पगड़ी है ना, हम सरदार हैं, हमारे नाम के पीछे एक और है, सरदारों के पीछे सिंह है। इसका सारा क्रेडिट गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है, जिन्होंने सिंह सजाया था। आज हम भी प्राउड की स्थापना की, प्राउड फील के हाँ कि हम इसमें अपना बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमने गुरु गोविंद सिंह सुन्नत तो होती सबकी, ना को अब की ना को तब की। अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह सुन्नत तो होती सबकी। समझ गए? हाँ, समझ गया। इसमें अल्लाह अकबर होता है यहाँ पे। उसके बाद भी लोगों ने गद्दारी कर दी, फिर भी गद्दारी कर दी। क्या कहेंगे उन गद्दारों को? वो गद्दार हैं, वो कौम के गद्दार हैं। गद्दार हमेशा गद्दार ही कहलाएंगे। इंसानियत के गद्दार, इंसानियत के गद्दार हैं। तो चलिए, आज गुरु गोविंद साहब की जयंती है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकिरत सिंह है और मैं गुरु गोविंद सिंह जी की कविता सुनाने जा रहा हूँ। सुनाइए सुनाइए। मैं पंजाबी में बोलूँगा पहले, फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में उसका मतलब समझा उनकी लिखी हुई कविता है ये? हाँ, बताइए बताइए। लाल जमया सोना लाल जमया, माता गुजरी दी, हाँ जी, माता गुजरी दी कुख चो गोपाल जमया, पैदा होया जागी उते, पैदा होया जागी उते, रब दा कोई नूर नहीं, पैदा होया जागी उते, रब दा कोई नूर नहीं, जापदा है मैनू एते जाहिरा जहूर नहीं, रूप चलिया न जावे, रूप चलिया न जावे, तेजी अख चंदे आवे, रूप चलिया न जावे, तेजी अख चंदे आवे, ऐसा रब दा दुलारा बाका माल जम्या, लाल जम्या सोना लाल जम्या, माता गुजरी दी, हाँ जी, माता गुजरी दी कुख चो गोपाल जम्या, रोंदा आया जग नहीं है, रोंदा आया जग नहीं है, ओ तूरो आया हसदा, रोंदा आया जग नहीं है, ओ तूरो आया हसदा, ओ ते साडे रोम रोम, बताइए, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। ओ ते साडे रोम रोम विच जावे वसदा। जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो धरती पे है, वो उनके ऊपर बाबा जी का कोई रूप नहीं था। हमें लगता है कि वो हमारे अंदर ही बसते हैं और उनका कोई रूप का मतलब किसी से कंपटीशन नहीं है रूप का उनका। हाँ हाँ, सारे रोते हुए आते हैं, वो ऊपर से हंसते हुए आते हैं। इसका ये मतलब है। उसके आगे जदों आया बलकारी
ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਲਕਾਰੀ ਰੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨਾ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਜੰਮਿਆ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਸੋਨਾ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਗੋਪਾਲ जम्मया। इसका मतलब है जब बलकारी आया तो वो रोए नहीं है, वो हंसते रहे हैं। तो सोचिए जो महापुरुष होते हैं, जो इस तरह के विभूति होते हैं, उनके बारे में तमाम तरह की किंवदंतियाँ बनती है, कहानियाँ भी बनती हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब की जो सबसे ख़ास बात है, सोचिए कि 14 लड़ाइयाँ और 13 किताबें, एक हाथ में तलवार भी था, एक हाथ में कलम भी था। और सबसे ख़ास बात है कि उस दौर में गुरु नानक साहब के बाद मानवता, ह्यूमैनिटी को समझ रहे थे वो लोग। सोचिए, तो इस देश की लंबी परंपरा रही है, बुद्ध हो, कबीर हो, गुरु नानक साहब हो। और राजा के तौर पे जब आप देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह साहब खास इसलिए हैं कि उन्होंने जितनी तलवारें चलाई अन्याय के खिलाफ, एक भी उनकी लड़ाई अपने राजपाट बचाने के लिए नहीं हुई, दूसरे लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। वो अलग अलग जो अत्याचार करते थे, अपने पिता को शहीद करवाया, 9 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपने शहीद करवाया। पिता को दिल्ली आके गुरु तेग बहादुर जी, हाँ जी, उन्होंने दिल्ली में आके अपने पिता की शहादत दिलवाई। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को, उन्होंने सिपाही और अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रखा। हाँ, उस समय जितनी जाति भेदभाव थी, उसमें से सबसे जो निचले तबके के लोग थे उनको अपने सेना में लाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब बराबरी था, नो रेस नो कास्ट। 5 प्यारे हैं, वो हर को उसमें थे। कौन कौन थे वो? 5 प्यारे। नाम धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह। आपके चेहरे पर एक अजब सी मुस्कुराहट दिखती है ना, तेज दिखता है। वो अलग अलग जातियों से, कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई ईसाई था। मतलब पूरा भारत दिखता था उसमें, है गुजराती है, पूरा भारत दिखता था उनके फौज में। और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सैनिक ही नहीं, अपनी पूरी सरबंस वार दिया, मतलब अपनी पूरी फैमिली को सेक्रीफाइस किया। हाँ, फिर ऐसे। लेकिन उनके वंश होने चाहिए थे, ऐसे लोग की जो वंश होते हैं उनको होना चाहिए था। हाँ जी। तो किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? हम 8वीं कक्षा में। अच्छा, कुछ और एक कविता और सुनाइए उनकी। और तो नहीं आती। नहीं, लाइव नहीं है। तो ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, गुरुद्वारा रकाबगंज की है, इसलिए जाति धर्म के उलझन में मत पड़िए। वो महापुरुष थे, उनके नाम पे राजनीति बहुत लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि गुरु नानक साहब हो या गुरु गोविंद सिंह साहब हो, नो रेस नो कास्ट, न कोई धर्म था, न कोई जाति थी, और न कोई रंग था, न कोई वर्ण था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसलिए राजनीति वालों से सावधान रहिए। और मैं आपको जयंती दिखा रहा हूँ और गुरुद्वारा रकाबगंज जो कुछ लंगर चल रहा है, हम मेरे गुरु नानक देव जी जो हमारे पहले गुरु थे, ये सब उनकी भी उनको घर से काम काज के लिए 20 रुपए देकर भेजा था। उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि काम काज कराए, कहते हैं मैं लंगर लगा दिया है। आज हम पूरे 20,000 रुपए का इंटरेस्ट खा रहे हैं, अभी इंटरेस्ट ही नहीं खत्म हो रहा। मूल तो और आधी दुनिया भी नाप दी उन्होंने पैदल। हमारे यहाँ प्रसाद में कोई पूरा एशिया नाप दिया था उन्होंने, नाप दिया, पूरा वर्ल्ड नाप दिया। पैदल चले गुरु नानक साहब। किसी के पीछे जो मर्जी खड़ा है, ऐसा है ही नहीं कि इसको प्रसाद देना, इसको नहीं देना, जो जिसके पीछे खड़ा है लाइन में। लेकिन आजकल बहुत मनमुटाव हो गया है लोगों में। मनमुटाव हमारी कौम की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ हम तो हर एक को पूरा समान समझते हैं। हमारे यहाँ सोचिए, सिख कम्युनिटी ने इस देश में एक दंगा भी झेला, उसके बाद भी वो मजबूती से, फौज हो चाहे ज़मीन हो, चाहे किसान हो, शहर हो, सब जगह मजबूती से। आजकल लोग ठप्पा मार रहे हैं कि कौन भारतीय है कौन नहीं भारतीय है, लेकिन उसके बाद भी इस देश में उन्होंने त्रासदी झेली है, दंगा झेला, उसके बाद भी मजबूती से वो खड़ा हुए हैं। आज देश के साथ खड़ा हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, सेना में भी हैं और खेत भी जोत रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह साहब एक खासियत है, जानना चाहिए पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जानता भी है, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको। मोदी जी का इतना धन्यवाद करती हूँ, मेरे पास उनको कहने लगी कोई शब्द नहीं है। माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, हमारे वीर बाल दिवस कहकर
मेरे पास उस बात को कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। ऐसा हमारे आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं जिसने हमारी कौम को इतना ऊंचा दर्जा दिया हो। मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं मोदी जी की जीवन पहले की सरकारों ने चर्चा नहीं की। नहीं, हम पहली सरकार की कोई चर्चा नहीं कहना चाहते हैं, पर जो हमने अपनी सिख धर्म के लिए देखा है हम उसको अपने जीवन में नहीं भूल सकते। और मैं बहुत लोग तो नाराज भी हैं किसान आंदोलन के साथ। भविष्य में शायद मैं सोचती हूँ अगर मोदी जी रहे तो इससे भी और एक 10% और या 20% और आगे बढ़ाकर इस कार्य को। तो ये घर घर जानी चाहिए बातें, गुरु गोविंद सिंह साहब की कहानियाँ, उनका इतिहास, उनकी किताबें जानी चाहिए, इसलिए मैं दिखाने आया था। और जी तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन जिस तरह से कहा, शहीदी बाल दिवस घोषित किया है, लेकिन लगातार हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश हो रही है। गुरु गोविंद सिंह साहब की जो लाइनें थी वो, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरबंस सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं सुभाष नगर से। तो क्या कहेंगे आज? आज बहुत खुशी का दिन है। गुरु गोविंद सिंह जन्म प्रकाश हुआ था। बड़ी खुशी का दिन है। सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सारी दुनिया। हाँ। तो पूरी दुनिया में सिख समाज ने अपने झंडे भी गाड़े हैं बिजनेस में। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह साहब की आज जयंती है और गुरु नानक साहब ने कहा था नो रेस नो कास्ट। तो मैं गुरुद्वारा रकाबगंज के गेट पर हूँ और बड़े उन गुरु गोविंद सिंह साहब को पढ़िए, पढ़ने की चीज़ है वो, पढ़िए तब उनको लगेगा कि वो उस दौर में कितने प्रोग्रेसिव थे और आज किस तरह से राजनीति हो रही है। तो सोचिए, मैं इस समय गुरुद्वारा रकाबगंज पर हूँ। आज गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने 14 लड़ाइयाँ लड़ी, 13 किताबें लिखी, जितनी तलवारें चलाई उतनी कलम भी चलाई, और उन्होंने हमेशा इंसानियत के लिए दूसरे राजाओं से जंग किए। उसके बाद भी उन्होंने किसी को गुलाम नहीं बनाया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया धर्म के आधार पर। और उससे पहले गुरु नानक साहब ने कहा था नो रेस नो कास्ट। तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह साहब और उनकी पूरा परिवार सेक्रीफाइस हुआ। आज उनकी देश जयंती मना रहा है। पूरी दुनिया में गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती मनाई जा रही है। नहीं ठीक है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? आज गुरु गोबिंद 10वें पातशाह प्रकाश पुरब है जो आज मनाया जा रहा है। 27 को होता है ਉਹਦੇ करके रकाबगंज गुरुद्वारा पूरी। आज अब देश को जरूरत है गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों की। आज नफरत फैल रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल पूरी ज़रूरत है। ऐसे गुरु आएंगे तभी तो भ्रष्टाचार हटेगा। ये जो लगता है अब गुरु गोविंद सिंह साहब फिर से दोबारा आएंगे। अवतार तो आना ही आना है। आना है। सत्ययुग जल्दी बुलवाइए, बहुत देर हो रही है। कलयुग को भी जाना है, सत्ययुग को भी आना है। 4 वारे थे आज, इतने हजारों की संख्या में यहाँ उन्होंने उनकी उसमें खुशी मना रहे हैं। तो गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती, उनका इतिहास पढ़िए, बहुत रोमांचक है। 14 लड़ाइयाँ लड़ी, 13 हिंदू राजाओं के खिलाफ लड़ाइयाँ थी जो अत्याचार कर रहे थे। उसके बाद मुगलों से भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन मुगलों के खिलाफ कौन लोग मिले हुए थे सब इतिहास में दर्ज है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।